हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एआई विद ईशा। और आज हम इन्वर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी इन्वर्स में क्या होता है कि द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अनदर मैट्रिक्स ए इन्वर्स सच दैट कि ए इंटू ए इन्वर्स अगर आप करोगे या फिर ए इन्वर्स इंटू ए करोगे तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपका इन्वर्स होगा किसी भी मैट्रिक्स ए का, आप उसको जब कैलकुलेट कर लोगे आपके पास वो एक मैट्रिक्स आएगी, आंसर में एक मैट्रिक्स आएगी, राइट। तो आप उस मैट्रिक्स को जब अपने लाइक ओरिजिनल मैट्रिक्स ए से इनटू करोगे, चाहे आगे पहले इन्वर्स वाली चीज़ को करो इनटू या पहले मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स वाली चीज़ को करो इनटू, जो भी करोगे तो आपको आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। अभी ये चीज़ आपको ना थोड़ा आगे भी समझ में आ जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का अगर अभी नहीं समझ में आया तो, ठीक है। यहाँ पर ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ए इन्वर्स हमारा उससे कैलकुलेट किया हुआ इन्वर्स मैट्रिक्स है, और जो आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। Not all matrices have inverse. A matrix is said to be invertible or non-singular if its inverse exists. ये वही बात है जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताई थी कि सारे मैट्रिक्स का ना इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ जाए तो फिर उसका इन्वर्स नहीं हो सकता है ना। तो वही वाली बात यहाँ पर लिख रखी है। A matrix will only have an inverse if it is a square matrix and its determinant is non-zero। ये वही बात है जो मैंने वहाँ पर बताई थी आपको। अगर डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो ना आए तो ही हम इन्वर्स निकाल सकते हैं किसी भी गिवन मैट्रिक्स का, ठीक है। अभी कैलकुलेशन हम करेंगे इन्वर्स निकालने की यहाँ पर। और इसके लिए हमने एक मैट्रिक्स ली है, लाइक एग्जांपल के लिए अभी अल्फ़ाबेट्स के थ्रू बता रहे हैं कि ए बी सी डी ये एक एलिमेंट्स हैं इस एक मैट्रिक्स ए के अंदर। हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला ए डी माइनस बी सी हमने किया, और इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमने क्या किया, 1/, ये जो ए डी माइनस बी सी करके डिटर्मिनेंट आया था, ये मतलब यहीं पर जो डिटर्मिनेंट था वो, और यहाँ पर इसके बगल में एक मैट्रिक्स हमने बनाई जिसमें कि हमने क्या किया, ए और डी, ये जो ए डी यहाँ पर थे हमने इनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया, स्विच कर दिया। देखो ए इधर डाल दिया, डी इधर भेज दिया, ठीक है। और बी और सी जो थे उनको अपनी ही जगह पर रखा, बस इनके आगे माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। तो अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, लाइक ये अंदर जाके हर एक एलिमेंट से इनटू होगा। ये जो हमने यहाँ पर लिख रखा है 1/, ये डिटर्मिनेंट की चीज़ को हम पूरा हर चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, ए इन्वर्स होगा। अभी आपको यहाँ से ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, बट ये चीज़ें आगे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो गाइज़ अब हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया है। इसका हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 5 × 6 करके और 7 × 2 करके उसको माइनस कर लेंगे और डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद मैंने जैसे ऊपर बताया था आपको कि डिटर्मिनेंट का 1/, ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखते हो। फिर आप इसके बगल में एक मैट्रिक्स बनाते हो जिसमें कि आप ए और डी में जो एलिमेंट्स होते हैं उन पोजीशन पर उनको स्विच करते हो, जैसे कि आपने किया भी यहाँ पर। ये ए की 6 को उधर, 5 को इधर नीचे ला दिया और 2 और 7 के आगे माइनस माइनस लगा दिया, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि पहले से माइनस होंगे तो उस हिसाब से एक प्लस भी बन जाएगा, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा वो चीज़। और अब आप इसको अंदर एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो, और अगर वो चीज़ लाइक कैंसिल आउट होके कुछ सॉल्व हो सकती है तो वो करोगे, एंड फाइनली वो आपका आंसर होगा। यहाँ पर तो कुछ ऐसा हो नहीं सकता है, तो अच्छा ये हो सकता है यहाँ पर कट के, बट आप फाइनल उसको पूरा सॉल्व करोगे एंड देन वो आपका ए इन्वर्स होगा या फिर उस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा जो कि कैलकुलेट होगा। सो ये एक सिंपल सा तरीका है। सो गाइज अब हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक और, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो इसमें हमने ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, एक ये फॉर्मूले की तरह आप मान लो, यू स्टार्ट विद एक्स, अप्लाई मैट्रिक्स ए टू इट, ट्रांसफॉर्म इट एंड गेट बी। आप क्या करते हो, एक मैट्रिक्स क्या बोलते हो आप, एक्स से स्टार्ट करते हो, आप उसमें ए को इंटू कर, देखो आप एक्स से स्टार्ट करते हो, ठीक है, आप उसमें ए को इंटू करते हो और उसके बाद आपको बी मिलता है, यही कह रहा है ये अभी तक, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पर आप एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझोगे एक्चुअली करना क्या है हमको। एक मैट्रिक्स हमको दे रखी है
ए और हमको एक वेक्टर दे रखा है बी, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया कि टू सॉल्व ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, आपको एक्स निकालना है यहाँ पे, तो आपने एक्स यहीं पर रखा और जो आपका ए था वो आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ भेज दिया। तो लाइक होता नहीं कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही तो यहाँ पर डिवाइड होगी, बट वो यहाँ पर डिवाइड हो रही है, तो वो जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल लिखते हैं तो हम क्या है उसको -1 करके लिख देते हैं, और ये -1 को हम इन्वर्स कहते हैं। तो कुल मिला के हमको ए का इन्वर्स कैलकुलेट करना है, उसको हमको बी से इंटू करना है और वो कैलकुलेट करके हमको एक्स मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ए इन्वर्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमको दे रखा है इसमें 3 और 2 को इनकी पोजीशन चेंज करनी है, 1 और 5 के आगे माइनस माइनस लगाना है, ए इन्वर्स हमारे पास आ गया, ठीक है। लेकिन ये बस ऐसे ही नहीं आएगा, आपको इसके साथ डिटर्मिनेंट भी निकालना है। आप जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे आपको क्या पता चलेगा, 2 इंटू 3 जब करोगे तो 6 आएगा, 5 इंटू 1 करोगे तो 5 आएगा, इनको माइनस किया 1 आया। तो अब आप यहाँ पे 1/1 भी इसके साथ इंटू करोगे तो वैसे भी बेसिकली यही आने वाला है, तो मैंने वो वाला स्टेप जस्ट स्किप किया है, ठीक है। अब आप x को कैसे कैलकुलेट करोगे, हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है ना, x इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी, इसको यहाँ पर रख दिया, ए इन्वर्स ये निकाल दिया, इसके साथ आप ये b जो क्वेश्चन में दे रखा था इसको आप इंटू कर दोगे, आप इसके इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, बाकी ऐड करोगे और आपको ये वाला कैलकुलेट करके मिल जाएगा। फिर आप इसको इससे वापस करोगे कैलकुलेट करके, फिर आपको ये मिल जाएगा और पूरा आपका ये वेक्टर आंसर आ जाएगा। तो x आपका जो है ये वाला वेक्टर, ये आपका आंसर आ गया। सो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक होता है, उसके अंदर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऐसे ऐसी ये चीज़ें होती हैं। बाकी की चीज़ें अगली वीडियो में, ये चीज़ समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और थैंक यू। कुछ भी डाउट हो पूछ लेना।